मैं मोहिनी बब्बर, एनर्जी हीलर एंड 5D एनर्जी अल्केमिस्ट। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं बच्चों पर। क्या होता है कि बहुत बार मदर फादर को एक कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं, और कुछ लोगों को ये कंप्लेन होती है कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। कुछ बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स को इशू होता है छोटे बच्चों की छोटी प्रॉब्लम्स को लेके, और जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, टीनेजर हो जाते हैं या शादी से पहले, उनको वहां इशू आते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे, हमारे बच्चे हमें जवाब क्यों दे रहे हैं। ज्यादातर माओ को ये इशू होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, और साथ ही साथ जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई का याद करते हैं या उनकी जितनी भी चीजें होती हैं, उन चीजों में एक गैप आ जाता है। अगर उनको पढ़ना आता है और वो स्कूल जाते हैं, जब वो एग्जाम देते हैं तो जितना भी उन बच्चों ने याद किया होता है, जो स्टडी उन्होंने की होती है, एग्जैक्टली वो घर पर जो करते हैं एकदम क्लियर कट होते हैं, एंड उनकी बहुत सारी चीजें उनको समझ में आई होती हैं, या फिर साथ ही साथ उनको उस क्वेश्चंस के आंसर पता होते हैं। मगर जब जैसे एग्जाम पेपर हाथ में आता है तो वो चीजें एकदम से सडनली भूल जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि इसका आंसर क्या लिखना। या ऐसे हम देखते हैं कि कभी कभी जो बड़े बच्चे भी होते हैं, किसी ने उनको कुछ बोला, उन्होंने उस बात को सुना और तुरंत रिएक्ट कर दिया, गालियां दे दी, गुस्सा हो गए, चिड़चिड़ाहट कर दी, दरवाजा पटक के मार दिया, खाना नहीं खाना, पैर पटकना, हर बात का उल्टा जवाब देना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चे करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे बच्चे? पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं कि बच्चे हमारे से कनेक्ट नहीं हो रहे, और बच्चे अपनी जगह परेशान रहते हैं कि हम पेरेंट्स से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। क्यों हमारे पेरेंट्स हमारी बात को नहीं सुनते हैं? क्यों हमारे पेरेंट्स हमको समझना नहीं चाहते? एक सबसे बड़ी धारणा लोगों के अंदर ये है कि हम अपने बच्चे की बात डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। बच्चा परेशान है, हम उसे जान नहीं पा रहे, मगर ये बात हम किसी के साथ डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते। यहाँ ये और बड़ी खराबी हो जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, एक बच्चे की परेशानी है, उसकी परत है, उसके ऊपर एक लेयर हम और लगा देते हैं, जैसे ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं। कोई बात नहीं, अभी बच्चे ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मगर उस चीज को नहीं समझते, और वो फाइल्स तैयार होती जाती हैं। आपको लगा कि एक लेयर है, मगर उस लेयर पे लेयर कैसे होती जाती है आप समझ नहीं पाते। और उन लेयर्स का जब विस्फोट होता है तो उस ज्वालामुखी की तरह होता है जो आपकी सोच से परे होता है। और ये सभी बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सभी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत छोटे बचपन से ही होती है। बचपन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो बच्चे भूल नहीं पाते और समझ भी नहीं पाते, और उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। क्यों होता है? कौन सी ऐसी आपके अंदर चीज चल रही है, या फिर कौन सा आपका चक्र इनबैलेंस है, कौन सी आपकी इम्प्रिंटिंग हुई है, या आपके थॉट्स में क्या चलता है, कहाँ से इशू आते हैं। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। बच्चे हमारे इस यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो हमारी सोसाइटी को आगे लेके जाते हैं, जो हमारे जीवन की नींव है। जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स भी हमें बहुत सारी चीजें समझाते थे और हम लोग समझते भी थे, और कुछ चीजें हमारे साथ ऐसी हुई कि जो तब हम नहीं समझ पाए, या हमें वो चीजें, उस चीज को समझने के बाद भी उस चीज का ज्ञान नहीं होता था, उन चीजों को हम रिलेट नहीं कर पाते थे। वही चीजें जब हम बड़े हुए, हमने किसी कॉलेज में जाके पढ़ाई की तो हमें समझ में आया, हमने किसी वर्कशॉप में जाके देखा तो हमें समझ में आया, या हमने वो गूगल पे देखा तो हमें समझ में आया, या हमने अपने ही जीवन को कैसे
यूज करते हुए, वो इतने साल निकालते हुए हमने उन चीजों को नोट किया, चेक किया, अपने बालों को सफेद करते हुए, जिसको कि बोलते हैं कि बाल सफेद होते हैं अपने तजुर्बे से। अगर हमें हमारे को इतनी लेट लग गया वो चीजों को सीखने समझने में, और आज हम वो चीज जानते हैं, समझते हैं, सीख चुके हैं, तो हमें अपने बच्चों को विरासत में वो सबसे पहले देना चाहिए। आप सब लोग अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ बनाते हैं। कोई ज्वेलरी बनाता है, कोई जमीनें बनाता है, कोई जायदाद बनाता है, कोई पैसा बनाता है, कोई फैक्ट्री, कोई कुछ समथिंग समथिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने बच्चों को देते हैं। मगर सबसे पहले संस्कार। और ऐसा नहीं है, हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं, वेल मैनर्ड होना सिखाते हैं, मगर उसके बावजूद भी बच्चों में कुछ कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स भी दुखी रहते हैं और बच्चे। हमने एक वर्कशॉप डिजाइन की है, कोई उसमें इनरोल करवाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम करवा सकते हैं। अगर कोई नहीं भी करवाना चाहता तो जो भी किसी के क्वेश्चन हो, जो अभी देखते हैं बाद में देखते हैं, प्लीज अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर डालिए। इसमें हमारे कांटेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम आपको गाइड करेगी। एंड अगर मैं फ्री होंगी, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सेशन में हैं या कोई वर्कशॉप दे रहे हैं या कोई क्लाइंट साथ में है, तो अगर हम बात नहीं कर पाते डायरेक्ट आपसे, तो आप परेशान नहीं होएगा, टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। एंड साथ ही साथ जैसे मेरे को भी टाइम मिलता है, मैं आपको खुद सपोर्ट करूंगी आपकी चीजों को क्लियर करने में। आपको क्या, कहाँ बच्चे को दिक्कत आ रही है, कैसे आ रही है, या क्या उसको चाहिए, क्या वजह है, हम उस चीज को जरूर चेकआउट करेंगे। बच्चे हमारी देश का भविष्य है, बच्चे माँ बाप का भविष्य है, और सबसे पहले उनका खुद का भविष्य उनके हाथ में है। कई बच्चों को जो छोटे में इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, स्पेशली लड़कियों, आपको ये सबको पता होगा, ज्यादातर बच्चियों को ये इशू आता है कि छोटे होते हुए उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मिसबिहेव होता है, एंड कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो बच्चियां बोल ही नहीं पाती। मिसबिहेव के साथ साथ उनको बैड टच किया जाता है, उनके साथ कुछ शारीरिक शोषण किया जाता है। उनके बाहर के लोग नहीं ये सब करते, उनके भाई भी कर सकते हैं, उनके मामा कर सकते हैं, उनकी कोई पड़ोसी कर सकते हैं, उनका कोई जीजा कर सकता है, कोई भी। मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रही हूँ कि किसी का अगर दिल हर्ट होता है तो उसके लिए पहले से ही हाथ जोड़ के माफी है, मगर ये हिंदुस्तान में बहुत बड़ी विडंबना है कि बच्चियों के साथ बहुत कुछ ऐसा होता है कि वो नहीं बोल पाती, और अगर बेचारी अपने मदर फादर को या अपने भाई बहनों को बताती हैं, या अपनी बड़ी बहनों को बताती हैं, या अपने किसी को बताना चाहती हैं, तो पहले तो सब मना कर देते कि इस बात को कभी मत बोलो, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, और उस चीज को छुपा जाते हैं। या मदर्स बोल देती हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपनी ही बेटियों को, अपने ही बच्चों को चुप करा देते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि उनके साथ क्या होता है। उनकी बॉडी के साथ तो जो होता है उस टाइम के लिए होता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत बद से बदतर चीजें हो जाती हैं। मगर कभी कभी छोटी छोटी छेड़खानियां, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मिसबिहेव आपके बच्चों को कितनी खराबी देके जाते हैं। वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो उनकी जो इम्प्रिंटिंग हो जाती है, उनके जो इमोशंस, उनकी जो चीजें खराब हो जाती है, वो अंदर ही अंदर कहाँ तक चलती रहती है, कोई समझ नहीं पाता। स्पेशली जो बड़े होते हैं वो उस चीज को छुपाना चाहते हैं, गुड है छुपाइए, बट अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपके अड़ोस पड़ोस में है या कोई रिश्तेदारी में है, कुछ भी हो सकता है, बाहर का अननोन बंदा हो सकता है, तो सबसे पहले आप अपने बच्ची की गलतियां देखने की बजाय उनको पूछिए, उनसे चीजें समझिए, देखिए कि कहाँ गलत हो रहा है। आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत अवेयरनेस आ गई, बहुत अच्छी बात है, मगर अभी भी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं बोल पाते। उन वजहों से उनकी चिड़चिड़ाहट ही नहीं, उनकी ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं
कि आप नहीं सोच पाते कि कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है। तो सब पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत अवेयरनेस रखते हैं, पर अपने बच्चों के साथ बैठिए, प्यार कीजिए उनसे, उनके साथ आप एक फ्रेंडली माहौल बनाइए, उनकी चीजों को समझिए। ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी, लड़कों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो बच्चे शेयर नहीं कर पाते। घर की लड़ाइयों की वजह से, हस्बैंड वाइफ के झगड़ों की वजह से बच्चे सहम जाते हैं। घर में कई ऐसी बातें हो जाती हैं, बच्चों को ही बोला जाता है कि तुम मोटे हो, मोटी हो, या फिर तुम अच्छे से पढ़ते नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, लोग क्या कहेंगे, तुम ऐसे मत करो, वैसे मत करो, हमारे हालात नहीं है, या फिर सामने वाले बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आए, वो इतना अच्छा करता है, तुम भी कर सकते हो। कभी भी अपने बच्चों को कंपेयर मत कीजिए प्लीज। आप अपने बच्चों को कुछ मत दीजिए, मगर उनको समझिए। आने वाले भविष्य के लिए तो आप उनकी बहुत सारी तैयारियां कर लेते हैं, मगर जब वो कर रहे हैं उनकी चीजों को, तब देखिए। जी हाँ, अभी तो ये कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब हम वर्कशॉप कराएंगे तो बच्चों की एक एक चीजों को नोटिस किया जाता है, बच्चों की एक एक चीजों को देखा जाता है, बच्चे कहाँ अटके हैं, कैसे उनको कहाँ से निकालना है, बच्चों की क्या दिक्कत आती है। बहुत बार पेरेंट्स का ये मानना होता है कि हमारे बच्चे बुद्धू है, डल है, या उनको एक कोई स्टोन पहना दो, किसी मंदिर में माथा टिका दो, कहीं पे आप ये चांदी की चीज पहना दो, कोई भगवान जी का लॉकेट पहना दो, या फिर साथ ही साथ बहुत लोग ये बोलते हैं हमने ये व्रत रखे अपने बच्चों के लिए, हम ये उपवास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कीजिए। श्रद्धा अपनी जगह है, बच्चों की अंदर की बातें अपनी जगह, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने आप में एक दुनिया बना लेते हैं। उनकी बहुत छोटी सी बुद्धि होती है, बहुत छोटा सा दिमाग होता है, वो इतना प्रेशर नहीं डाल पाते। उनकी वही दुनिया होती है, वही उनका यूनिवर्स होता है, और वही वो सब चीज देखते हैं। सबसे पहले जो एक माँ होती है वो अपने बच्चे की भगवान होती है। अगर माँ ही अपने बच्चे के सामने किसी बात पे झगड़ा कर रही है, टेंशन कर रही है, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अननोइंगली उसको भी नहीं पता होता कि वो क्या कर जाते हैं और बच्चे क्या अंदर सक कर जाते हैं। बच्चे वो स्पॉन्ज होते हैं जिनको आप जो चीज देते हो बड़े प्यार से, जाने में अनजाने में कहाँ कहाँ से दे जाते हो आपको भी नहीं पता लगता, और वो उस चीज को स्पॉन्ज की तरह होते हैं, वो सोखते रहते हैं, सोखते रहते हैं, और वही सोखते सोखते उनके अंदर वो इमोशन कहाँ कहाँ घर नहीं कर जाते। कुछ पेरेंट्स या मदर्स इमोशनली होती है और बोलती हैं कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तो आप अननोइंगली, ये बहुत बार होता है, मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पर मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं एंड कुछ बात होती है तो वो यही बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों की बड़ी चिंता है, एंड वो अपने बच्चों के सामने ये चीज बोल देते हैं कि अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तो ठीक है ना, आप मर गए तो बच्चे ने तो बच्चे हैं, जो मर जाते हैं उनके बच्चे जीते नहीं है क्या? जीते हैं, बहुत अच्छे से जीते हैं। तो आप अननोइंगली उनके अनकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हो कि मैं मर गई तो तेरा कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर सकता। और अगर आप जीते रहते हो, आप बड़े हो जाते हो, आपके बच्चे आप बुढ़े हो जाते हो, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, और जब वो पेरेंट्स बनते हैं, अगर वो बीमार होते हैं, अगर उनको गुस्सा आता है, अगर उनका बच्चा कहना नहीं मानता, तो उनकी वो अनकॉन्शियस फाइल खुलती है और अननोइंगली वो भी यही शब्द बोलते हैं, मैं मर गया तो तेरा क्या होगा, तुझे कोई देखने वाला नहीं है। और मदर क्या बोलती है, अगर मैं नहीं होती ना तो तेरा क्या होता, सोच ले, देख ले भाई तू, मैं मर गई तो तेरा क्या होगा, मुझे तो तेरी चिंता लगी रहती है। आप अपने बच्चे की चिंता नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चे के अंदर वो एक सीड डाल रहे हो कि वो भी इसी चिंता में घुलता रहे। अगर मैं घर गया, मेरी मदर मर तो नहीं जाएगी, मेरी मदर बीमार है, उसको फीवर है, वो मर तो नहीं जाएगी, मेरी मदर अगर हॉस्पिटल गई है वो मर तो नहीं जाएगी। पर वो बच्चा बोल ही नहीं रहा। कहाँ वो अपने एक छोटे से माइंड में आपने उसको एक सीड डाल दिया और उसने एक पेड़ बना लिया। तो वो कभी भी किसी को फीवर में देखेगा, बीमार देखेगा, हॉस्पिटल में देखेगा, किसी भी हालत में देखेगा, सबसे पहले यही सोचेगा कि ये इंसान मर तो नहीं जाएगा। तो आप क्या दे रहे हो अपने बच्चों को? देखिए,
और चीज़ों को समझिए। एंड आई एम हीलर। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप बस किसी को हील कर दें। हील आप अपनी बातों से भी कर सकते हैं, आप अपनी बातों से किसी का दिल दुखा सकते हैं, आप अपनी बातों से किसी को खुश भी कर सकते हैं, वो भी हीलिंग का ही काम होता है। और इन सब बातों के बीच में किसी को भी अगर कोई ऐसी बात लगी हो जो किसी के दिल को हर्ट करती है, या कोई मेरी बात से नाराज है, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी। क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये हमारे देश की एक विडंबना है कि बड़ी बड़ी चीजों को ध्यान देने के चक्कर में सब लोग छोटी छोटी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे सब लोग ये देखते हैं कि बच्चा जब होता है उसके कितने प्यार से आप बधाइयां करते हो, फंक्शंस करते हो, बड़े बड़े स्कूलों में डालते हो, इतनी मोटी मोटी फीसें देते हो, मगर कभी आपने ध्यान दिया है कि बच्चे पेरेंट्स से ही नहीं, बच्चे टीचर से डिस्कनेक्ट रहते हैं, बच्चे ट्यूशन्स वाली मैडम के साथ डिस्कनेक्टेड रहते हैं। आपके बच्चे ट्यूशन में जाते हैं तो कोई मैम को देख के बोलते हैं ये मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है, और कभी कभी आपके बच्चे स्कूल से जब घर आते तो पैक पटक के बोलते हैं मेरा मन नहीं करता स्कूल में जाने। जिस दिन पेरेंट्स मीटिंग होती है उस दिन आप देखिए मैम कुछ बोलती है, आप कुछ बोलते हैं, और बच्चा क्या करता है, बच्चा कभी मैम की शक्ल देखता है, कभी आपकी शक्ल देखता है। और जब आप कुछ बोलते हो तो मैम क्या बोलती है, अच्छा ऐसा हुआ था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, बेटा तुम्हारे को ये चीज की इशू आ रहा था, ये चीज की प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपने हमें क्यों नहीं बताई, वो बताना चाहिए था। मैम बोल के सच्ची हो जाती है, मगर क्या उस मैम ने कभी ध्यान दिया वो बच्चा क्या चाहता है, क्यों बच्चा मैम लोग से डिस्कनेक्टेड रहता है, बच्चे को क्या क्या इशू आते हैं, कैसे आते हैं, कौन से इशू आते हैं। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि पेरेंट्स आजकल बहुत से वर्किंग है, टाइम नहीं दे पाते। तो प्लीज जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। क्यों वो अपनी मैम से डिस्कनेक्टेड है, क्यों वो आपसे डिस्कनेक्टेड है, क्यों इस जगह से डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। और बहुत छोटे छोटे बच्चों को आज बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, इवन कैंसर तक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों आ रही है इतनी सारी बीमारियां, पहले नहीं होती थी। पहले बच्चे अपनी बात बोल पाते थे, सुन पाते थे, समझ पाते थे, आज सब डिस्कनेक्टेड हो रहा है। तो अपने अपने बच्चों को प्यार से समझाइए, उनकी बात को सुनिए, समझिए। सबसे पहला मंत्र आपका यही है। इसके अलावा किसी भी बच्चे को हेल्थ से इशू हो, पढ़ने से इशू हो, या उसकी बॉडी में किसी तरह की कोई भी डिजीज हो, कुछ भी हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने सोल्यूशन, मैं नहीं बोलूंगी कि आप सोल्यूशन लीजिए, आप रिजल्ट लीजिए। एंड मंडे को मैं अपने ऑफिस में जो भी बच्चे कैपेबल नहीं हैं या उनके मदर फादर कैपेबल नहीं है फी पे करने के लिए, तो एक दिन एवरी मंडे हमारे ऑफिस में जो भी बच्चों की हीलिंग से रिलेटेड होता है उनको फ्री हीलिंग सेशन उनके होते हैं, उनको फ्री हीलिंग दी जाती है। एंड हीलिंग में आपको अगर ऑफिस आप नहीं आ सकते तो भी कोई बात नहीं है, आप ऑनलाइन मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप फोन पर बात कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो हीलिंग करती हूँ वो 5 डे हीलिंग है, और उस 5 डे हीलिंग में आपका आप दूरी पर भी उसको करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर दिल्ली रहते हैं, हम लोग नोएडा रहते हैं, या कोई पंजाब रहता है, आउट ऑफ कंट्री रहता है, तो ये डिस्टेंट हीलिंग है। हम यहाँ पर हीलिंग करते हैं, बच्चे को वहाँ पे हीलिंग मिलती है। मेरे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी मैंने हीलिंग की और उनको बहुत उसका आराम मिला है, बहुत उनको फर्क पड़ा है। तो बच्चों से रिलेटेड सबसे पहले आप अवेयर होइए, आपके बच्चों को कहाँ कहाँ इशू है आप देखिए। कि मैंने देखा है लड़कियों को ज्यादातर इशू जहाँ पे आते हैं वो चेक कीजिए। इमोशनली, मेंटली दोनों तरीके से आ सकते हैं, और फिजिकली तो आते ही आते हैं। तो 3 इनबैलेंस है, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। और फिजिकली तो जो कुछ बच्चों के साथ ऐसी चीजें होती हैं उस वजह से आते हैं, बट मेंटली और इमोशनली इतने ज्यादा होते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सबसे रिक्वेस्ट है, एज ए मदर, एज ए पेरेंट, मैंने बहुत सारी चीजें फील की, बहुत क्लाइंट्स के साथ, बहुत बच्चों के साथ, बहुत मदर फादर के साथ। एंड कई बार ऐसा होता है
कि बच्चे अपने मदर फादर से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं अपनी फैमिली की वजह से, कई बार दादा दादी की वजह से हो जाते हैं, या कई बार किसी एक पर्सन की, वो बहुत उनसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है दादा दादी प्यार नहीं करते या चाचा चाची प्यार नहीं करते। कुछ बड़ों की ऐसी बातें होती हैं जो उनकी आपस में होती है, बहुत नॉर्मल सी बात होती है, कुछ इशू भी नहीं होता उसमें, मगर किसी बच्चे ने कभी कुछ सुन लिया अननोइंगली, वो बैठा है, आप उसके सामने कुछ बड़ों वाली बातें कर रहे हैं, आप लोग बात करके भूल जाते हैं, आप लोगों की जो बातें होती है आप लोग फिर से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, मगर बच्चे उस बात को अपने छोटे से दिमाग में बैठ जाते हैं लेके, और उसके लिए वो एक अपनी अलग सी दुनिया बनाते रहते हैं, और उस दुनिया में कौन उसके लिए इतना हेटेड हो जाता है और कौन उसके लिए इतना लविंग हो जाता है, कोई नहीं सोच सकता। तो जब भी बच्चों के सामने बात कीजिए, बहुत सॉफ्ट बात कीजिए, देखिए किस लेवल की आप बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आज की वीडियो में मैंने बहुत सारी रेमेडीज आप लोगों को दी हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी। और अगर इसके बावजूद आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बच्चों को मेंटली इशू है, हेल्थ के इशू है, फिजिकल इशू है, या किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, तो आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए और अपनी रिजल्ट लीजिए। जरूरी नहीं होता कि हर चीज दवाइयों से होती है, जरूरी नहीं होता कि हर चीज पहनने या करने से होती है। कई बार बच्चों की काउंसलिंग से ही बच्चों में बहुत सारे फर्क आ जाते हैं। कई बार पेरेंट्स की काउंसलिंग से भी बच्चों को या पेरेंट्स को बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं, जो कि मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों की काउंसलिंग करने के बाद जब हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं तो बच्चे कुछ और अपनी दुनिया बना के बैठे होते हैं और पेरेंट्स कुछ और अपनी दुनिया बना के बैठे होते हैं। तो दो लोगों को आपस में सिंक होने के लिए अपनी अपनी चीजों को क्लियरिटी देनी जरूरी है, तभी रिजल्ट आता है। कीप फीलिंग, कीप स्माइलिंग, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुद भी और दूसरों को भी मुस्कुराना सिखाइए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी ऐसे इंसान को एक नई दिशा, एक नई यात्रा पर जा सकता है, एक अच्छा जीवन पा सकता है। क्योंकि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स हमें लेके आए, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी और हम आगे उस चीज को, उन चुनौतियों को स्वीकार कर पाए, तो हमारे पेरेंट्स उसके हकदार हैं। हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, हमारे भाई बहन सब उसके हकदार हैं, और सब इतना प्यार करते हैं, इतनी केयरिंग से एक दूसरे को संभालते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो प्लीज अपने बच्चों के लिए ही नहीं, दूसरों के बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों की छवि जरूर देखिए, और किसी की स्माइल के लिए वो सारथी बनिए, वो एक मिरर बनिए कि लोग बोले हाँ, हमें किसी ने कोई वीडियो शेयर किया और हमारी ये चीज ठीक हो गई। खाली वीडियो ही नहीं, आप अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता देखते हैं या किसी के साथ ऐसा कुछ देखते हैं कि वो बच्चा उस कंडीशन में नहीं है, उस चीज को नहीं समझ पा रहा, तो आप प्लीज उसे डांटिए नहीं, उसे समझाइए। बच्चों को डांटने से बच्चे चीजों को समझते नहीं हैं जितना प्यार से जल्दी समझते हैं। तो बच्चों को जरूर समझाइए। एंड हमारी बच्चों की वर्कशॉप आगे आने वाले टाइम में भी होती रहेगी। अगर किसी को अभी नहीं है तो कभी भी किसी को वर्कशॉप की जरूरत हो तो आप उसके लिए डेट्स पता कर सकते हैं, आपको टीम बता देगी। साथ ही साथ जो लोग दूर रहते हैं वो लोग इनरोलमेंट नहीं करा सकते, उसके लिए आप ऑनलाइन सेशन अपनी बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं 1-to-1 बात करना चाहते हैं, वो सबके साथ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो मोस्ट वेलकम, आप 1-to-1 भी आप अपना अलग से सेशन बुक कराइए, आप अपनी चीजों को ठीक कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और अच्छे से खुशी से जिंदगी को बिताइए और दूसरों को भी खुशियां बांटिए। एंड मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देखता है, रिलेट करता है अपनी चीजों को, तो अपने मदर फादर से शेयर करें, अपने भाई बहनों से शेयर करें। और अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, टीचर्स देख रहे हैं, तो वो अपने स्टूडेंट के साथ उन चीजों को बहुत अच्छे से समझे। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड खूब खुश रहिए और खूब हील कीजिए, खुद भी, अपने आप को भी और दूसरों को।